Hello students, we are live now. Today we learn present indefinite. ये present indefinite क्या है? ये टेंस का ही फर्स्ट टेंस है हमारा। जो टेंस हम सीखेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, 12 टाइप्स के टेंस थे। 3 टाइप्स में उनके पार्ट्स थे 4 ईच सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह सेम है फर्स्ट जो हमारा है प्रेजेंट, उसका पहला जो पार्ट है, टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एमटीएस में या एसएससी के या अदर एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है, वो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस टेंस को, इस टाइप के टेंस को पहचान कर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है। या फिर हमारे जो एमटीएस एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बनेंगे, यूपी टेट में बनेंगे, सी टेट में बनते हैं कि कौन से टाइप का। डायरेक्ट यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट करके कि 12 टेंस में से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से हम इजीली इसको पहचान सकेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। हिंदी में पहचान, ये पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इजीली पहचान सकते हैं क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये वर्ड मिलेंगे। जब कोई भी सेंटेंस हो हिंदी में लिखा हो, उसके एंड में क्या हो? ता है, ती है, ते है, ये 3 शब्द मिल जाए, 3 शब्द जब दिख जाए तब हमारा वो इजीली हम उनको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब हमारे हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है मिल जाए। लेकिन ये ट्रांसलेशन के लिए काम आ सकता है कि ता है, ती है, ते है हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये इस टाइप से कोई ट्रांसलेशन नहीं आता। वहां डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा इंग्लिश में ही, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें टेंस कौन सा है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे। अब इसमें 3 टाइप्स होते हैं। रूल देखने से पहले नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ये क्या हो जाता है? इसका मतलब साधारण। अफर्मेटिव साधारण, ये साधारण टाइप के सेंटेंस हो जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है साधारण अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। जो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं? सिंगुलर के साथ नंबर 1 सिंगुलर यानी एक वचन, कर्ता के साथ मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी एमबी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ये रूल है हमारा। क्या रूल है? जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो एमबी यानी मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया है, जो मेन काम हो रहा है सेंटेंस में, उसके फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एस या ईएस, ये रूल है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल कन्वर्जन के अनुसार। ओ ई आई ओ जो भी रूल है, जैसे ओ आता था, सी एच आता था, एस एस आता था, तो ईएस लगाते हैं, वरना एस लगाकर सेंटेंस को बना देते हैं। नेक्स्ट है इसका फार्मूला, क्या होता है बनाने का? सबसे पहले क्या लाते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसे बोलते हो हिंदी में। फिर आ जाता है सीधे सब्जेक्ट के बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट ले आते हैं, ये हो जाता है हमारा कर्म,
ये हो जाता है एमबी क्रिया या मुख्य क्रिया भी बोलते हो उसको, मुख्य क्रिया एमबी मेन वर्ब। तो इस तरह किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें फार्मूला याद रखना होगा। इसे फार्मूला बोल सकते हो, फार्मूला ये याद रखना होगा। सब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद एमबी लाएंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एच या एस लगा देंगे जब ये सिंगुलर हो, जब ये सिंगुलर हो। इस तरह से हमारा कोई फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एच एस, जब ये सिंगुलर होगा तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एच एस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है या जो काम को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो किया जा रहा है काम करने की प्रोसेस होती है उसको वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और जो काम किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो रहा है। जैसे इस एग्जांपल से समझते चलते हैं। एज जैसे लिखा है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो क्या बनेगा? ही। अभी ही क्या है? सब्जेक्ट। कौन किताब पढ़ता है? वह। तो वह सब्जेक्ट हो गया हमारा, जिसके बारे में बताया जा रहा है, ही के बारे में बताया जा रहा है, वह के बारे में बताया जा रहा है, तो ही हो गया हमारा। क्या काम कर रहा है? ये पढ़ता है। तो पढ़ने की क्या होती है? रीड। अब रीड में एस ए एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रीड्स। और क्या पढ़ता है? द बुक। तो यहां हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं। यहां सेंटेंस में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वहां इस टाइप से सेंटेंस इंग्लिश में लिख के आएगा और हमें बताना होगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट कैसे है, या चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कौन सा टेंस है। तो इसमें इजीली हम पहचान सकते हैं। अफर्मेटिव में क्या है? एस एस जहां भी दिखता है हमें, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस एस जरूर क्लियर किया जाएगा, राइट किया जाएगा। और जब एक्स एस लगा हो, नंबर 2 हो जाता है हमारा इसका टाइप। जैसे दूसरा देख लेते हैं, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। तो यहां सब्जेक्ट कौन है? तुम, यू। अब क्या काम हो रहा है? जाते, जाने की क्या होती है? गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट। यहां एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहां ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और रूल कहता है कि सिंगुलर के साथ एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। प्लूरल से कोई मतलब नहीं रहता, सीधे प्लूरल के साथ। नंबर 2 यहां लिख दे रहा हूं मैं, प्लूरल। तो हमारा दूसरा रूल कहता है प्लूरल के साथ एमबी की फर्स्ट फॉर्म। सीधे एमबी की फर्स्ट फॉर्म ले आते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो यहां हमारा प्लूरल है, तो यहां सीधे एमबी की फर्स्ट फॉर्म ले आए, गो, ही, यू सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया, यू प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या लाएंगे? गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। तो इजीली इसको पहचान सकेंगे जब कोई भी सब्जेक्ट आने वाले किसी सेंटेंस में इस तरह टाइप के कोई भी सेंटेंस राइट नहीं होंगे, ना एस का यूज होगा ना सीधे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर कोई वरना इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जरूर दी जाती है किसी भी सेंटेंस में। दो सिर्फ सेंटेंस हमारे ऐसे हैं जिनमें अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और सारे सेंटेंसेस के सारे टेंसेस में सहायक क्रिया मस्ट होती है, सहायक क्रिया दी जाती है अकॉर्डिंग टू रूल। अब रूल के हिसाब से अगर सहायक क्रिया जब आएगी तो हम उसको इजीली पहचान लेंगे। इन दो सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे पहचाने, उसका देखने के लिए हमें क्या करना होगा? सीधे वर्ब पर ध्यान देना होगा। मेन वर्ब हमारा रहता है कि एस एस लगा है या सीधे फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। ये नोट डाउन करने चले ताकि हम इसको इरेज कर सकें। अब हमारा आ जाता है अफर्मेटिव के बाद आ जाता है इसी में जो टाइप है नेगेटिव। नेगेटिव हो जाता है नकारात्मक। नकारात्मक, ये नकारात्मक में क्या रूल है? इसका थोड़ा रूल चेंज हो जाता है नेगेटिव में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसके टेंस में थोड़ा बदलाव आता है अफर्मेटिव से नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं, एचवी। इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं? डज या डू, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहां। इसका रूल क्या कहता है सेंटेंस बनाने का? रूल पे आ जाते हैं। नंबर 1 सिंगुलर यानी एक वचन
कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज। नंबर 2 प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ डू का यूज करते हैं। इस तरह से हमारे सेंटेंस में रूल इसके हिसाब से चलता है कि सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। ये हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी सहायक क्रिया एचबी का यूज किया जाता है। नंबर 3 रूल आ जाता है हमारा एमबी की फर्स्ट फॉर्म। सीधे एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें सहायक क्रिया में जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसके साथ हमें एस या ईएस कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर हम एचबी के अकॉर्डिंग इसको पहचानते हैं सहायक क्रिया के कि अगर सिंगुलर है कोई सब्जेक्ट तो उसके साथ डज लगा होगा, प्लूरल है तो डू लगा होगा। इजीली हम पहचान सकते हैं इसको कि क्या है कोई भी सेंटेंस। इसका फार्मूला लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, शॉर्ट में लिखते चलते हैं, प्लस एचबी लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट आ जाता है। नेगेटिव है तो नॉट आना मस्ट है। नेगेटिव सेंटेंस ही तभी बनता है जब नॉट या नहीं या कभी नहीं नेगेटिव स्टेटमेंट दिया जाएगा तब। तो हमारा इसके बाद एचबी के बाद नॉट आ जाता है, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फुल ना लिखकर हम शॉर्ट में लिखते चलते हैं। सब्जेक्ट आ जाता है, फिर एचबी आ जाती है। एचबी क्या है? सहायक क्रिया डू, डज या डू। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है तो डज लाएंगे, प्लूरल यानी बहुवचन है तो डू लाएंगे, प्लस नॉट ले आएंगे, प्लस एनबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी जो कर्म हो रहा है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिखा है सीता खाना नहीं खाती है। सीता खाना नहीं खाती है। इस तरह के सेंटेंसेस को क्या बनाएंगे? सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता, सीता। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाता है सीता। उसके बाद हमें क्या लाना है? अकॉर्डिंग टू हम इसके हिसाब से चलेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हो गया सीता, फिर एचबी लानी है। सीता अब ये सिंगुलर है, नाम है किसी का, सिंगुलर होता है। ये तो हम जानते हैं सिंगुलर या प्लूरल क्या है। अगर नहीं जानते तो हम आगे एक वीडियो में बता देंगे सिंगुलर या प्लूरल कैसे पहचानते हैं, कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा सीता सिंगुलर है तो यहां हम ले आते हैं सीता के साथ डज, क्योंकि रूल कहता है हमारा सिंगुलर के साथ डज लाते हैं। तो हमारा सीता के साथ डज आ गया। फिर नेगेटिव है तो नॉट लाना है, नॉट। उसके बाद जो हमारा वर्ब हो रहा है, मेन वर्ब क्या है? खाती है, खाना खाना वर्ब है तो क्या हो जाता है? ईट। अब क्या खाती है? खाना, तो क्या आ जाता है? द फूड। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सीता डज नॉट ईट द फूड, सीता खाना नहीं खाती है। तो इस तरह से सेंटेंस को पहचान सकते हैं इजीली। अगर डू या डज दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस तरह का सेंटेंस एक दिया होगा इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेशन से मतलब नहीं। ट्रांसलेशन जो बोर्ड एग्जाम देने हैं या जो तैयारी कर रहे हैं ट्रांसलेशन की या स्टोरीज या छोटे क्लासेस में, वो हम इससे सीख सकते हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश से भी। और हम इजीली पहचान सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि डज या डू का यूज कहीं पे भी किया गया है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट होगा। और नेगेटिव से मतलब नहीं, वहां से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टेंस का टाइप कौन सा है, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस या परफेक्ट। तो हमारा ये इंडेफिनिट हो जाता है। इसका एग्जांपल 2 देख लेते हैं हम। जैसे लिखा है तुम मैच नहीं खेलते हो। तुम मैच नहीं खेलते हो तो क्या बनेगा? यू डू। यू के साथ डू क्यों ले जाएगा? क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आता है? डू। अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे भी हम डज लाते या एस एस लगा देते, और वही रहती है डू, एचबी ही डू है, लेकिन इसके साथ एस लग जाता है ये ईएस डू के साथ। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग रूल हम अफर्मेटिव में देख चुके हैं, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लग जाता था, तो यहाँ डू के साथ डज हो जाता है वो ईएस लगकर। अगर हम ऐसे चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं डू डज का, वरना वो उस रूल से भी, अफर्मेटिव के रूल से भी हम पहचान सकते हैं इसको। तो हमारा हो जाता है डू। फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा। फिर क्या होता है? खेलते हो। खेलने की क्या होती है? प्ले। उसके बाद हम क्या खेलते हो? मैच। द
मैच। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यू डू नॉट प्ले द मैच। इजीली हम पहचान सकते हैं डू या डज जहां भी दिख जाता है तो हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। तो नेगेटिव का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट डाउन करते चलें ताकि हम इसका इंटरोगेटिव पार्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसी का पार्ट इंटरोगेटिव। आइए इंटरोगेटिव को क्या कहते हैं? प्रश्न वाचक। ये प्रश्नवाचक क्या है इसको हम इजीली पहचान सकते हैं इसके फार्मूला को देखकर। हम इसमें टाइप वही है, पहचान यही रहती है, रूल भी वही रहेगा। इसमें से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्या स्ट्रक्चर हो जाता है? फार्मूला यहां लिख दे रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या आ जाता है? QW। ये QW क्या है? क्वेश्चनर वर्ड प्लस HV, ये सहायक क्रिया आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां आ जाता है थर्ड प्लेस पे, प्लस हमारा नेगेटिव है तो नॉट आ जाता है, प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा। साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करते हैं। यहां हम इजीली समझ पाते हैं कि HV से पहचान लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है। हालांकि हम पीछे भी देख चुके हैं नेगेटिव पार्ट में डू डज का यूज किया जाएगा, सेम वही यूज यहां भी होगा, डू और डज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पहचानने के लिए पर्याप्त है कि अगर डू या डज कहीं दिखता है तो हम इजीली पहचान लेते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको टेंस ट्रांसलेशन के लिए हमें तीनों अलग-अलग पार्ट सीखना जरूरी है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट है ट्रांसलेशन। तो ये हम फार्मूला को लर्न करेंगे, सीखेंगे कि फार्मूला वाइज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा इंटरोगेटिव आ जाता है। अगर एग्जांपल्स देखते हैं, अगर कहीं सेंटेंस में लिखा है पहले क्या आ जाता है? क्या रामू अपना कार्य नहीं करता है। क्या रामू अपना कार्य नहीं करता है? तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? ये फार्मूला का यूज किया जाता है। इस तरह से हम इजीली से बना पाते हैं। अगर किसी सेंटेंस को क्या से स्टार्ट किया गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, हमें इससे मतलब नहीं रहता, यहां तक हम इसको छोड़ देते हैं। पहले ले आते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, वो किसके अकॉर्डिंग लाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसके नेक्स्ट बाद में आएगा HV के हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये समझ लो HV पहले ले आएंगे जस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट, फिर MV, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो लाएंगे, अन्यथा नेगेटिव को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे हम यहां पर। यहां लिखा है रामू, रामू किसी का नेम है तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? रामू हो जाता है हमारा सिंगुलर, तो पहले डज ले आएंगे, डज रामू। फिर नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, डज रामू नॉट। क्या है? करता है, काम करना, काम करने की हमारा मेन वर्ब है डू, डू ले आएंगे। उसके बाद क्या करता है? अपना कार्य, अपना कार्य की क्या होती है? ही के साथ या किसी भी पुरुष के साथ हिज आ जाती है, मेन मेस्कुलर जेंडर के साथ, तो हिज कार्य की हो जाती है वर्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, डज रामू नॉट डू हिज वर्क। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड टाइप, इसमें लिखा है तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं करते हो? तुम गरीबों की सहायता क्यों नहीं करते हो? इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना है? वो उसी रूल को फॉलो करना है। इस तरह के सेंटेंस को राइट करने के लिए, बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमें देखना है सबसे पहले QW। QW क्या है? क्वेश्चनर वर्ड। सबसे पहले यहां हम इसको ले आएंगे while, फिर सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम, तो तुम हो जाता है प्लूरल यू, तो हम इसके लिए सबसे पहले HV को लाएंगे, इसके बाद QW के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो रूल अकॉर्डिंग टू रूल हमारा डू आ जाएगा, while do you। नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, इसके बाद काम क्या हो रहा है हमारा? सहायता करना, इसका हो जाएगा हेल्प। ऑब्जेक्ट ले आएंगे द डूअर्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इस प्रेजेंट डेफिनेट को हम इजीली से पहचान सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो डू या डज को हम देखकर इजीली पहचान सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। और ट्रांसलेट करना है तो हम इस फार्मूला के हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस को। आगे हमारा इसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाता है, सेकंड पार्ट प्रेजेंट टेंस का ही, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। उसको देखने के लिए वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।